हेलो एवरीवन, 71st बीपीएससी करंट अफेयर सीरीज में आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स एंड मिसेलेनियस अर्थशास्त्र प्लस विविध। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो सर्विस ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सेवा क्षेत्र को वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी इनफ्लो इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सर्विस सेक्टर को। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एफडीआई इनफ्लो में लगातार बढ़ोतरी देखी गई। वित्त वर्ष 2013-14 में कितना था? 36.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि 2024-25 में बढ़ के कितना हो गया है? 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये आपका प्रोविजनल डाटा है। 2023-24 में कितना था? 71.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और 2024-25 में कितना हो गया है? 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो 14% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024-25 में सर्विस सेक्टर एफडीआई इक्विटी का सबसे बड़ा हिस्सेदार बनकर उभरा। कितना परसेंट था सर्विस सेक्टर में एफडीआई इनफ्लो का? टोटल एफडीआई इनफ्लो का तो 19%। इसके बाद आपका रहा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ये कितना था टोटल इनफ्लो का? तो 16%, और ट्रेडिंग था 8%। इसके अलावा भारत विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का केंद्र भी बन रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें विनिर्माण क्षेत्र की, तो वित्त वर्ष 2024-25 में 18% बढ़कर 19.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 16.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। और वित्त वर्ष 2024-25 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी इनफ्लो में महाराष्ट्र का हिस्सा सबसे अधिक रहा। कितना? 39%। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सबसे ज़्यादा हिस्सा कौन से राज्य का रहा? तो महाराष्ट्र का। कितना? 39%। उसके बाद आपका कर्नाटक है 13%, फिर है दिल्ली 12%। तो सबसे ज़्यादा आपका इक्विटी इनफ्लो कौन से राज्य में रहा? महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, फिर दिल्ली में। और स्रोत देशों में तो सबसे ज़्यादा एफडीआई इक्विटी फ्लो आया, ये आपका सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आया। कितना? 30%। इसके बाद मॉरिशस 17%, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका 11%। तो ये इम्पॉर्टेंट है। 2025 में केंद्रीय बजट ने भारत के भीतर अपना पूरा प्रीमियम निवेश करने वाली कंपनियों के लिए एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव रखा है? तो 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एक आपका चार्ट बना हुआ है, यहाँ से आप डिटेल में अच्छे से समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? यह 10वां संस्करण है। गलत है, ये आपका 9th एडिशन था, तो ये गलत हो गया। प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगानगर का पुरस्कार दिया गया, तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। बिहार में गया शीर्ष पर है और राष्ट्रीय रैंक 21 के साथ। तो बिहार में गया टॉप पे है और नेशनल रैंक कितनी है? 21। ये गलत है। यहाँ पे गया नहीं होगा, क्या होगा? पटना होगा। तो पूछ क्या रहा है कौन सा सही है? तो केवल दूसरा सही है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2। अब यहाँ बिहार स्पेशल में कुछ देख लेते हैं। बिहार में सबसे टॉप पे कौन है? तो पटना है और नेशनल रैंक है 21। पटना के बाद आपका है गया, और गया क्या है? नेशनल रैंक 27। फिर है आपका भागलपुर, फिर है दरभंगा। इसके अलावा आपको क्या क्या याद रखना है? पटना का जो जीएफसी स्टेटस है, गैरबेज फ्री सिटी, 3 स्टार है। गया का भी 3 स्टार है। भागलपुर 1 स्टार और दरभंगा 9 स्टार। ठीक है, तो 2 को मिला है, 2 अर्बन लोकल बॉडी आपका पटना और गया को मिला है कौन सा स्टार? 3 स्टार। और जो ओडीएफ स्टेटस है, पटना को मिला है वाटर प्लस, गया को ओडीएफ प्लस प्लस, भागलपुर को ओडीएफ प्लस और दरभंगा को ओडीएफ प्लस। यहाँ से एग्जामिनेशन पूछता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं, ये बिहार का स्टैटिक है। ओडीएफ
ODF प्लस 100 ULB को मिला है, ODF प्लस प्लस 1 को मिला है, किसे मिला है ODF प्लस प्लस, ये आपका गया को मिला है, ठीक है। और वाटर प्लस 1 गया को मिला है, 1 स्टार मिला है 2 को और 3 स्टार 2 को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शैव और वैष्णव नक्काशी वाला एक दुर्लभ 15वीं शताब्दी का प्राचीन दीपक किस राज्य में खोजा गया? भगवान शिव और भगवान विष्णु नक्काशी वाला एक दुर्लभ 15वीं शताब्दी का प्राचीन दीपक किस राज्य में खोजा गया? तो ये आपका कर्नाटक में खोजा गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसे डोनेट किसने किया था इस लैम्प को? द लैम्प वॉज डोनेटेड बाई बसवनारस बांगा। इन्होंने टेम्पल को डोनेट किया था कब? 1456 AD में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 10.97 लाख करोड़। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अगर एग्जैक्ट अमाउंट पूछ ले तो 10,97,264 करोड़ ये आपका अनुमानित है 2025-26 के लिए एट करेंट प्राइस। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? तो 10.97 लाख करोड़ रुपए। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 3 मार्च 2025 को, डेट भी याद रखना है, 3 मार्च 2025 को बिहार के वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य विधानसभा में 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई। और अगर एग्जैक्ट अमाउंट पूछ ले तो 3,16,895.02 करोड़। और पिछले साल कितना था बजट? तो पिछले साल था आपका 2,78,725.72 करोड़। और 2025-26 के लिए कितना है? 3,16,895.02 करोड़, या अप्रॉक्स बोल सकते हैं 3.17 लाख करोड़। और पिछले साल के बजट से कितना जाता है? तो 38,169.30 करोड़ रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय, कितना अनुमानित है? तो 64,894.76 करोड़ रुपए अनुमानित है। और 2025-26 के लिए जो फिजिकल डिफिसिट है, राजकोषीय घाटा, ये कितना अनुमानित किया गया है? तो 32,718.31 करोड़ रुपए, जो कि GST अनुमान जो कितना है 10,97,264 करोड़ रुपए का कितना है? 2.98% है। अच्छा, रुपया आएगा कहाँ से? तो यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आएगा? तो जो स्टेट का शेयर होता है इन सेंट्रल टैक्स, वहाँ से आएगा। कितना? 43.68%। और पैसा सबसे ज़्यादा जाएगा कहाँ पे? तो पैसा आपका सबसे ज़्यादा जाएगा सोशल सर्विस में। सबसे ज़्यादा कहाँ जाएगा? सोशल सर्विस में। और इसके बाद आपका जाएगा जनरल सर्विस में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आएगा कहाँ से? तो स्टेट का जो शेयर होता है इन सेंट्रल टैक्स कितना है? 43.68% आएगा। और सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पे होगा? तो सोशल सर्विस में 39.80%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? ये आपका GSBA पूछ रहा है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना है? तो 19.9%। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या है? तो 19.9%। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बिहार के इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है 2024-25। ये जो डाटा है आपका, जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है 2024-25, वहाँ से मैंने लिया है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है, तो टर्सरी सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन ऑफ द टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, टू द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इन बिहार एट कांस्टेंट प्राइस
बेस ईयर पे कैलकुलेट करते हैं, तो आपका 2011-12 चल रहा है बेस ईयर। तो टर्शरी सेक्टर कितना है 58.6%। जो तृतीय क्षेत्र टर्शरी सेक्टर का योगदान है GSBA में बिहार के ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में, तो आपका तृतीय क्षेत्र का कितना है 58.6%। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का कितना 21.5% और प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर का कितना है 19.9%। अगर तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें आपका जो ट्रेड एंड रिपेयर सर्विस है इसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है स्टेट के ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड यानी GSBA में कितना है 14.8%। इसके बाद है आपका ट्रांसपोर्ट का, फिर स्टोरेज का, फिर कम्युनिकेशन का और ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज का। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही हम लोग केवल यहाँ पे देखेंगे। अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग इज एस्टिमेटेड टू कंट्रीब्यूट 7.6% एंड कंस्ट्रक्शन का कितना है 11.3% टू द स्टेट्स ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। तो सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग का कितना है 7.6% और कंस्ट्रक्शन का कितना है 11.3% एट कॉन्स्टेंट प्राइस फॉर 2023 टू 2024। अगर हम लोग प्राइमरी सेक्टर की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो क्रॉप्स का कितना है 9.9%। जो GSBA में योगदान है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, तो प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करेंगे तो क्रॉप्स का कितना है 9.9% और लाइव स्टॉक का कितना है 6.3%। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो क्रॉप्स का है तो बिहार के GSBA में कितना योगदान है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में, तो कितना है 9.9% और लाइव स्टॉक की बात करें तो कितना है 6.3%। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक चैप्टर 6 है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बिहार ने रजिस्टर्ड किया है 3rd हाईएस्ट ग्रोथ किस में, इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर कितना रहा है बिहार का 7.6%। तो टॉप 2 पे कौन रहे हैं, तो टॉप पे रहा है उत्तर प्रदेश 10.1% अगर पूरे इंडिया की बात की जाए। सेकंड पे कर्नाटक है 7.7% और तीसरे स्थान पे है बिहार का कितना है 7.6%। किस में, इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस या MI6 की प्रमुख नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्लेज मेट्रोवेली। यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस या MI6 की प्रमुख नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ब्लेज मेट्रोवेली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कतर में संयुक्त राज्य अमेरिका के अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाकर ईरान द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑपरेशन बसायर अल फतह। कतर में संयुक्त राज्य अमेरिका के अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाकर ईरान द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है, तो आप ऑपरेशन बसायर अल फतह। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इससे पहले अमेरिका ने हमला किया था इराक पे, उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 की मेजबानी की, तो रोमानिया ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये आपका न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत किस स्थान पे है, तो भारत का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत 71वें स्थान पे रहा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत ने कुल 6 मेडल जीते, 6 मेडल जीते भारत ने, जिसमें 5 आपका कांस्य पदक था, ब्रॉन्ज मेडल, और 1 सिल्वर था, नीरज चोपड़ा ने जीता था। टॉप 1 कौन रहा, तो टॉप 1 अमेरिका रहा। अमेरिका ने टोटल 126 मेडल जीते, जिसमें गोल्ड 40 था। चाइना ने टोटल 91 मेडल जीते, जिसमें गोल्ड 40 था। जापान ने 45 मेडल जीते, जिसमें गोल्ड 20 था। ऑस्ट्रेलिया आपका रहा 4थे स्थान पे
ऑस्ट्रेलिया ने 18 मेडल जीते, टोटल 53। और भारत ने कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता, पाकिस्तान ने एक जीता था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता था। और भारत कौन से स्थान पे रहा? भारत 71वें स्थान पे रहा। और अगर पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक की बात की जाए तो भारत का परफॉर्मेंस इसमें काफ़ी अच्छा रहा। भारत 18वें स्थान पे रहा। भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, मतलब टोटल कितने हो गए? 29 मेडल जीते भारत ने, किसमें? पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में। तो ये आपको याद रखना है। चाइना ने टॉप किया था, 94 गोल्ड चाइना ने जीते। और इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते? तो 29, जिसमें 7 आपका गोल्ड था, 9 सिल्वर था और 13 कांस्य पदक थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया है, जिससे वह इस प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान को प्राप्त करने वाले कौन से नंबर के भारतीय बन गए हैं? तो 11वें नंबर के भारतीय बने हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा अगर इंडियन मेल क्रिकेटर की बात की जाए तो 9वें नंबर के हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगर केवल बात हो इंडियन मेल क्रिकेटर की तो 9वें नंबर, और ओवरऑल 11वें नंबर के भारतीय बने हैं। और महेंद्र सिंह धोनी के अलावा और कौन कौन किन्हें शामिल किया गया है? तो मैथ्यू एडन, डेनियल वेटोरी, हाशिम अमला, ग्रेम स्मिथ, सना मीर, ये इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की है सना मीर, और सारा टेलर, ये भी काफ़ी फेमस है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने हराया किसे? ऑस्ट्रेलिया को। मैच कहाँ पे हुआ था? तो जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। और साउथ अफ्रीका का स्कोर क्या रहा अगर 2023-25 की बात की जाए? 2023-25 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका का स्कोर क्या रहा? 69.44। और इंडिया का स्कोर भी पूछ सकता है। इंडिया का आपका रहा 50। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट्स नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्सेज यूएससी PWRS नेटवर्क लॉन्च किया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संगठन ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट्स नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्सेज नेटवर्क लॉन्च किया है? तो एडीबी ने। और एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? मसातो कांदा। इसके अलावा एक एडीबी का हेल्थ सिस्टम है इंस्पायर हेल्थ सिस्टम। तो इंस्पायर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, प्रोस्पेरस एंड रेजिलिएंट। बस सिंपल आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नए जीव जंतुओं की खोज के लिए कौन सा राज्य अग्रणी राज्य बन गया है? तो सबसे ज़्यादा खोज हुई है केरल में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टोटल है 683 जो डिस्कवर हुआ है, जिसमें केरल ने अकेले खोज किया है 101 का। और केरल के बाद है कर्नाटक और इसके बाद तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही केवल देखेंगे। भारत ने जम्मू और कश्मीर के बाद अगले केसर की खेती के केंद्र के रूप में किस क्षेत्र की पहचान की है? तो नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य 2024-25 में प्रसंस्कृत आलू प्रोसेस्ड पोटैटो का शीर्ष उत्पादक बनकर उभरा है? तो गुजरात। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा राज्य 2024-25 में प्रसंस्कृत आलू का शीर्ष उत्पादक बनकर उभरा है? तो गुजरात। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित कर रहा है? तो ब्राजील में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सिंपली आपको याद रखना है, इफ्को अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित कर रहा है? ब्राजील में। और किस कंपनी के साथ मिलके? तो ब्राजील की कंपनी है नैनोफर्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया?
तो ये आपका श्रीलंका में, जो कि कोलंबो से 42 किलोमीटर साउथ में है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा श्रीलंका। हाल ही में किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया? श्रीलंका। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जुलाई 2025 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को डोगरा ब्रास पीकॉक बोट भेंट की? तो थाईलैंड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मोदी जी थाईलैंड गए हुए थे तो उन्होंने वहाँ की क्वीन को और प्राइम मिनिस्टर को उपहार दिया, जिसमें वहाँ के प्रधानमंत्री को क्या दिया? डोगरा ब्रास पीकॉक बोट। इसके अलावा किंग को भी दिया है, क्वीन को भी दिया है। तो इसको मैंने अपने टेलीग्राम पे डिटेल में करवाया हुआ है, तो उसे आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण फरवरी 2025 में किस देश में किया गया? तो फिलीपींस में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत के जो इन्वेस्टर है वहाँ पे फिलीपींस में, हर्ष कुमार जैन, इन्होंने उद्घाटन किया। अनवील द स्टैचू ऑफ तमिल पोएट एंड फिलोसफर तिरुवल्लुवर। कहाँ पे? फिलीपींस में। और फिलीपींस में कहाँ? गुलास कॉलेज ऑफ मेडिसिन सेबू में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? तो सूरीनाम। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इसमें कौन से स्थान पे रहा? भारत आपका इसमें रहा तीसरे स्थान पे, थर्ड स्पॉट। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत ने टोटल 4 मेडल जीते, 2 गोल्ड और 2 कांस्य। याद रखना है, 2 गोल्ड और 2 कांस्य। भारत में 36 जो इंडियन शूटिंग टीम गई थी, कितने मेंबर थे? 36। ये भी याद रखना है। कहाँ पे हुआ? म्यूनिक आपका कहाँ पे है? जर्मनी में। कहाँ पे है? जर्मनी में है। भारत इसमें तीसरे स्थान पे रहा। भारत ने टोटल 4 मेडल जीते, 2 गोल्ड और 2 कांस्य मेडल। और जो 4 मेडल भारत ने जीता है, एक सुरुचि सिंह, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल। फिर आर्या बोस और अर्जुन बबूता ने जीता गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम में। सिफ्थ कौर समरा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। इसके अलावा एलावेनिल वलाडिवन, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं इनका संबंध किससे? तो आंसर क्या होगा? शूटिंग से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिका के अल्बामा में आयोजित विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 में भारत के लिए सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीते? तो उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका के अल्बामा में आयोजित विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 में भारत के लिए सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीते? तो उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 कहाँ पे हुआ? तो अमेरिका के अल्बामा में हुआ। सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने जीते? तो उत्तर प्रदेश ने भारत के लिए। और भारत कौन से स्थान पे रहा? तो भारत इसमें तीसरे पोजीशन पे रहा। ये याद रखना है, भारत तीसरे स्थान पे रहा। भारत ने टोटल 560 मेडल जीते, जिसमें उत्तर प्रदेश ने जीता, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जीता है 95 मेडल, जिसमें आपका 45 गोल्ड, 34 सिल्वर और 16 कांस्य थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समेकित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई नीति का नाम क्या है? तो 1 स्टेट 1 RRB। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समेकित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई नीति का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1 स्टेट 1 RRB। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निवेशक शिविर किन 2 संस्थानों की संयुक्त पहल है? तो IEFPA एंड सेबी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निवेशक शिविर किन 2 संस्थानों की संयुक्त पहल है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। IEPFA एंड सेबी। और IEPFA का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। IEPFA का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। और सेबी का मतलब क्या हुआ? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये लॉन्च कहाँ पे किया गया? निवेशक शिविर पुणे में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2025 का विषय क्या है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है कब मनाते हैं? 28 मई को मनाते हैं। 2025 की थीम क्या है? द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुंभकोनम जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है किस राज्य में उगाया जाता है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में भारत का कुल निर्यात कितना है? तो 824.9 बिलियन यूएसडी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में भारत का कुल निर्यात कितना है? तो 824.9 बिलियन यूएसडी है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2000 इससे पहले आपका 2023-24 में कितना था? तो 2023-24 में आपका था 778.1 बिलियन यूएसडी था, जो कि 6.01% बढ़ के कितना हो गया है? तो ये आपका 2024-25 में हो गया है 824.9 बिलियन यूएसडी। इसके और एक आरबीआई ने डाटा रिलीज किया है मार्च 2025 में। इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। जो जीवीए में कंट्रीब्यूशन है, ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है। जो जीवीए में कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो टर्शरी सेक्टर का कितना है? 55%, प्राइमरी सेक्टर का 18% है और सेकेंडरी सेक्टर का 27% है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनवरी और अप्रैल 2025 के बीच इंटरपोल द्वारा संचालित वैश्विक साइबर ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन सिक्योर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जनवरी और अप्रैल 2025 के बीच इंटरपोल द्वारा संचालित वैश्विक साइबर ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन सिक्योर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बन गया है? तो सूरीनाम। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बन गया है? तो सूरीनाम। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लिए किस राज्य को देश में प्रथम स्थान प्रदान किया गया? तो कर्नाटक को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कर्नाटक ने जो विंड पावर कैपेसिटी एडिशन है कितना किया है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में? तो 1331.48 मेगावाट। और कर्नाटक के बाद है आपका तमिलनाडु और फिर है गुजरात। पहले स्थान पे है कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महिला हॉकी वर्ग में पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 किसने जीता? तो दीपिका। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और क्यों दिया गया है? तो जो उन्होंने गोल मारा था नीदरलैंड के खिलाफ, उसके लिए। महिला हॉकी वर्ग में पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 किसने जीता? दीपिका। और मेल में किसने जीता है? तो मेंस में जीता है बेल्जियम के विक्टर वेगनेज ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने गिवन ऑप्शन में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने जुलाई 2025 में किस देश को 2 भीष्म क्यूब्स भेंट किए? तो मालदीव। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मालदीव गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने 2 भीष्म क्यूब्स भेंट किए। किसे? मालदीव को। और यहाँ पे भीष्म का मतलब क्या हुआ? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ये आपको याद रखना है। मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मोइयू। इसके अलावा 6 MOU पे साइन हुए हैं भारत और मालदीव के बीच। कितने MOU पे साइन हुए?
तो 6, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मोदी जी ने वहाँ पे पौधा लगाया था किस चीज़ का? आम का, मैंगो का, ठीक है। किस चीज़ का लगाया था? मैंगो का। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है किस चीज़ का? आम का पौधा लगाया वहाँ पे उन्होंने। और मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर थे मालदीव के इंडिपेंडेंस डे के, जो कि 60वां इंडिपेंडेंस डे था मालदीव का। तो गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली प्रमुख भारतीय ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बन गई है? तो फ्लिपकार्ट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बन गई है? तो फ्लिपकार्ट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन ने 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र देखभाल प्रदान करने के लिए वैश्विक पहल ग्लोबल एस्पेक्ट्स 2030 शुरू की है? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि ग्लोबल एस्पेक्ट्स 2030 किसने शुरू की है? तो WHO। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर ट्यूनिस 2025 में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता? तो मानुष शाह और दिया चितले। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इन्होंने हराया किसे था? तो जापान की जोड़ी थी सोरा मतसुशिमा और मिवा हारिमोटो को। हारिमोटो किसे हराया? सोरा मतसुशिमा एंड मिवा हारिमोटो को। और जीता कौन? तो भारतीय जोड़ी मानुष शाह और दिया चितले। कहाँ पे हुआ था? ट्यूनिस, जो कि कैपिटल सिटी है ट्यूनिशिया की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चेन्नई में। भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चेन्नई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और किस संगठन की एक संयुक्त पहल है? तो विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और किस संगठन की एक संयुक्त पहल है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विश्व आर्थिक मंच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर के अनुसार परित्यक्त कोयला खदानों से सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो भारत चौथे स्थान पे है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और भारत से पहले कौन कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यूएसए और चौथे स्थान पे है भारत। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन ने आतंकवाद पीड़ितों के लिए वकालत नेटवर्क पहल शुरू की है? शॉर्ट में से बोलते हैं VO10। मतलब क्या हुआ? विक्टिम ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क। और ये पहल किसने शुरू की है? तो UNOCT ने, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान ने वाहन के अंदरूनी हिस्सों में प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में बास पॉलीमर कंपोजिट विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संस्थान ने वाहन के अंदरूनी हिस्सों में प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में बास पॉलीमर कंपोजिट विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लॉरेंस ओंग को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? सिंगापुर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लॉरेंस ओंग को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो सिंगापुर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और पार्टी का नाम क्या है? PAP, पीपुल्स एक्शन पार्टी। और इन्होंने जीता है 87 सीट, टोटल 97 सीट में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट 2025 की सांख्यिकी समीक्षा के अनुसार
2024 तक वैश्विक जैव ईंधन खपत में भारत का स्थान क्या है? तो चौथा ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट 2025 की सांख्यिकीय समीक्षा के अनुसार 2024 तक वैश्विक जैव ईंधन खपत में भारत का स्थान क्या है? तो भारत चौथे स्थान पे है और भारत ने किसे पछाड़ा है? चीन को। इसके अलावा जून 2025 तक की बात करें, जून 2025 तक की बात करें तो जो भारत का टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी कितना है? 476 गीगावाट, जिसमें आपका थर्मल का कितना है? 240 है, सोलर का 110.9 है और बायो पावर है 11.6, स्मॉल हाइड्रो पावर है 5.1, विंड पावर है 51.3, न्यूक्लियर कितना है? 8.8 और हाइड्रो 48। कब तक का डाटा है? एज ऑफ जून 2025। और ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट थर्मल का, सोलर का, ठीक है। वैसे कहीं से भी आपसे एग्जाम पूछ सकता है, न्यूक्लियर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी चालित जहाज होल 096 लॉन्च किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी चालित जहाज हल 096 लॉन्च किया है? HULL। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो बिहार। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा और यहाँ से आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है BPSC में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो बिहार। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कब से कब तक हुआ? 4 से 15 मई। कौन सा एडिशन था? 7वां एडिशन था। मैस्कॉट क्या था? गजसिम्हा। मैस्कॉट क्या था? गजसिम्हा। और ये सिंबलाइज करता है किसे? द पावर ऑफ एलिफेंट एंड द हार्ट ऑफ लायन। और यह शुभंकर नालंदा और बोध गया के पाल वंश की अभिलेखीय विरासत से लिया गया है, जो मंदिरों और उनके स्तंभों पर उत्कीर्ण है। थीम क्या थी? खेल के रंग बिहार के संग। और ये कहाँ पे हुआ? तो पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय और कुछ गेम आपका न्यू दिल्ली में भी हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। टॉप पे कौन रहा? तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र रहा, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर दिल्ली। और यूपी रहा 7वें स्थान पे, झारखंड रहा 14वें स्थान पे और बिहार की रैंक कितनी रही? बिहार 15वें स्थान पे रहा। बिहार ने टोटल 36 मेडल जीते, 36, जिसमें 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज यानी कांस्य। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और आप PDF के लिए आप टेलीग्राम प्रत्येक IQ करंट अफेयर ज्वाइन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग बनाने संबंधित कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग बनाने संबंधी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के लिए राष्ट्रीय रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो तमिलनाडु। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के लिए राष्ट्रीय रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तमिलनाडु ने। अभी आपका आया था तेलंगाना सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2025, जिसमें तेलंगाना आपका रहा चौथे स्थान पे। तेलंगाना चौथे स्थान पे रहा, तमिलनाडु ने टॉप किया। तमिलनाडु के बाद मिजोरम, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना चौथे स्थान पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, आपको बताना है कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन है ये कब लॉन्च हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कब लॉन्च हुआ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के प्रदर्शन सूचकांक में भारत में भुगतान बैंकों में किस भुगतान बैंक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पहला स्थान प्राप्त किया है एमंग पेमेंट्स बैंक इन इंडिया इन द परफॉर्मेंस इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और स्पेशल मेंशन अवार्ड भी दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया प्रशांत समूह से संयुक्त राज्य आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए भारत के साथ कौन से देश चुने गए हैं? तो टोटल 4 देश चुने गए हैं। तो एक तो भारत है और भारत के साथ कौन कौन देश है? चीन, लेबनान और तुर्कमेनिस्तान। किसकी बात हो रही है? एशिया प्रशांत समूह से। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा और 2026 से 2028 टर्म के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कौन सा देश मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां विश्व व्यापार संगठन सदस्य बन गया है? तो निकारागुआ, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा देश मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बन गया? निकारागुआ, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में किस भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता? तो प्रियंका गोस्वामी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में किस भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता? प्रियंका गोस्वामी। कितना समय लिया? तो इन्होंने लिया 47 मिनट और 54 सेकेंड। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि क्या है? तो वर्ल्ड बैंक ने कितना बताया है? 6.3%, और जनवरी में बताया था 6.7%, जो कि कम कर दिया है, और करंट में कितना बताया? 6.3%। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र, सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ पे खोला है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में कहाँ पे खोला है? हैदराबाद में। बहुत बड़ी बात है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जिसका उद्घाटन किसने किया? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने। और अभी तक वैश्विक स्तर पे ऐसे 3 ही सेंटर थे। कहाँ कहाँ पे? डबलिन, म्यूनिख और मलागा। और चौथा कहाँ पे खुला है? तो हैदराबाद में, जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मई 2025 में जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? फ्रेडरिक मर्ज को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब 2025 टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन किसने जीता है? मेंस में एकल खिताब की बात की जाए तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। इन्होंने किसे हराया? जेनिक सिनर को, जो कि इटली के हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अभी आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, फ्रेंच ओपन हो चुका है, विंबलडन हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, अगर 2025 की बात हो रही है, तो अगर मेंस ग्रैंड स्लैम टाइटल विनर की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? जेनिक सिनर ने। इसके बाद फ्रेंच ओपन किसने जीता? फ्रेंच ओपन जीता किसने? कार्लोस अल्कराज ने। फ्रेंच ओपन किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। इन्होंने हराया किसे? जेनिक सिनर को। और फिर विंबलडन में अपोजिट हो गया। विंबलडन किसने जीता? तो जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर ने किससे हराया? कार्लोस अल्कराज को। और अगर वुमेन्स ग्रैंड स्लैम टाइटल विनर की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था? मेडिसन कीज ने। फ्रेंच ओपन किसने जीता? कोको गॉफ ने। और विंबलडन किसने जीता? ईगा स्वियातेक ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर, रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट दर्ज की है? तो तमिलनाडु। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कितना? 9.69% 2024-25 के लिए। और टॉप पे तो कौन रहा? तमिलनाडु। इसके बाद आंध्र प्रदेश से कितना रहा है? 8.21%। कांस्टेंट प्राइस पे बात हो रही है। फिर राजस्थान आपका रहा 7.82, फिर हरियाणा, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। और ऑल इंडिया कितना रहा है? 6.5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खनन रसद माइनिंग लॉजिस्टिक्स के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल ट्रक तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। और किसने डिप्लॉय किया है? तो अदानी ग्रुप ने। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त वर्ष 2024 और अप्रैल 2025 के लिए कुल जीएसटी संग्रह की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। महाराष्ट्र आपका टॉप पे रहा था, फिर कर्नाटक, फिर तीसरे स्थान पे गुजरात रहा। महाराष्ट्र आपका टॉप पे रहा था, फिर दूसरे पे आपका गुजरात रहा, फिर आपका रहा कर्नाटक, फिर तमिलनाडु और फिर उत्तर प्रदेश।
और अगर अप्रैल की बात की जाए, जीएसटी कलेक्शन इन अप्रैल 2025 की बात की जाए, तब आपका रैंक सही है। महाराष्ट्र रहा है पहले पे, फिर आपका कर्नाटक रहा है, फिर आपका गुजरात रहा है, फिर आपका तमिलनाडु रहा है, फिर आपका उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर बात की जाए टोटल जीएसटी कलेक्शन इन 2024, तो आपका महाराष्ट्र टॉप पे रहा है, फिर आपका रहा है गुजरात। पूरे 2024 की बात हो रही है और यहाँ पे केवल अप्रैल 2025 की बात हो रही है। तो 2 नंबर पे गुजरात हो जाएगा, फिर 3 नंबर पे आपका कर्नाटक हो जाएगा, और फिर चौथे पे तमिलनाडु सही है, फिर उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा देश भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, त्रिनिदाद और टोबैगो। और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने टेलीग्राम पे इसका क्विज मैंने करवा दिया है। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन ने स्वास्थ्य सेवा के लिए ड्रैगन को पायलट नामक एक नया एआई सहायक लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संगठन ने स्वास्थ्य सेवा के लिए ड्रैगन को पायलट नामक एक नया एआई सहायक लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, और जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं ना, उससे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर करवा दिया है और मैं करवाते रहूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।